प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट +2 क्लास फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज जो फ्लो होगा सर्किट में से, डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है। और चार्ज को हम लिखते हैं Q, टाइम को लिखते हैं T, और इलेक्ट्रिक करंट को जो सिंबल है वो है I। तो I इज इक्वल टू Q बाय T। यह है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, और ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में से हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो है 2 कूलम, टाइम जो है वो है 1 सेकेंड। देयरफॉर करंट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट या दिस कंडक्टर I इज इक्वल टू Q अपॉन T, 2/1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इस टाइम को बढ़ा देता हूँ, इफ टाइम t is equal to 2 second, therefore I is equal to 2/2 and is equal to 1 एम्पियर। आप यहाँ देखोगे कि दोनों केस में जब टाइम स्मॉल अमाउंट में था तब करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई, जब हमने टाइम बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू क्या हुई, कम। तो टाइम और करंट ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही करंट कम फ्लो होगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट की बात करें तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू Q बाय T। Q का जो यूनिट है Q की वो है कूलम, कूलम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि कूलम, और टाइम को सेकंड में, यानी कूलम पर सेकंड। ये यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। और कूलम पर सेकंड को हमने जो नाम दिया इसको हम कहते हैं एम्पियर, एम्पियर। और करंट को की जो यूनिट बनी, तो यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ I इज एम्पियर। और एम्पियर को हम A सिंबल द्वारा दिखाते हैं। ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर करंट कब होगा, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू कब होगा, जब हम चार्ज जो है वो 1 कूलम दें और टाइम भी जो है वो 1 सेकेंड हो, तब जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है कि इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर हम कब कहेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, करंट थ्रू द wire or a conductor is said to be 1 ampere, is said to be 1 ampere when or if 1 coulomb of charge is flowing पर सेकेंड। उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, वैसे तो करंट जो है, करंट की जो वैल्यू है वो है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें ये लगेगा कि करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये करंट जो है वो सभी लाज, जो वेक्टर क्वांटिटी के लाज हैं, वो सभी फॉलो नहीं करता है। इसलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी माना गया है। जैसे अगर एक वायर है ये जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, एक वायर है ये जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और दोनों को जोड़कर इस तरफ लाएगा जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। यहाँ अगर ये I1 है, ये I2 है
और ये I3 है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ये लिखेंगे I1, अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 है तो हम लिखेंगे I1 माइनस के I2 इज इक्वल टू I3। लेकिन करंट के केस में ये नहीं होता है। करंट के केस में हम क्या लिखते हैं कि I1 करंट अगर इस तरफ से है, I2 दोनों को हम जोड़ेंगे और I3 की वैल्यू दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट कैरियर। कि करंट कैरियर वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो किसी भी प्रकार के कंडक्टर, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, उनमें करंट जिस पार्टिकल के कारण फ्लो होता है उनको करंट कैरियर कहते हैं। तो द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर। कि वो चार्ज पार्टिकल जो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, उन पार्टिकल्स को करंट कैरियर कहते हैं। करंट कैरियर इन सॉलिड, करंट कैरियर इन सॉलिड, सॉलिड में करंट कैरी कौन होंगे? करंट कैरी होते हैं जो करंट को फ्लो करते हैं। तो किसी भी सॉलिड के एटम्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट कैरियर होते हैं इन सॉलिड कंडक्टर। करंट कैरियर इन लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कौन से होंगे? लिक्विड जैसे अगर हम मान लें कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें कॉपर जो है वो एक पॉजिटिव आयन है, सल्फेट जो है वो एक नेगेटिव आयन है, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन जो है वो एक नेगेटिव आयन है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं ये फॉलो करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर करंट को। तो किसी भी लिक्विड के अंदर जो करंट कैरियर होंगे वो क्या कौन से होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं वो क्या कहलाएंगे? करंट कैरियर ऑफ ए लिक्विड। और अगर हम बात करें गैसेस की, करंट कैरियर इन गैसेज, गैसेस के अंदर जो करंट कैरियर होंगे वो होंगे एक तो पॉजिटिव आयंस और सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर ऑफ गैसेज। तो करंट कैरियर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी? अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है, किसी भी सर्किट की अगर हम बात करें तो किसी भी मैटर के अंदर कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ जो करंट की, वो मानी जाती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी किसी भी मैटर के अंदर कन्वेंशनल जो करंट है वो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होंगी। वैसे हम पढ़ते ये हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की मानी जाती है। लेकिन कन्वेंशनल जो करंट है, जो परंपरागत हम करंट की परिभाषा मानते हैं, वो क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ डायरेक्शन में जाएगा वो करंट की डायरेक्शन देगा। और इस प्रकार का जो करंट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के कारण करंट बनेगा, उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gives the direction of electronic current।
इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस करंट को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। किसी भी सर्किट डायग्राम में ये एक कोई कंडक्टर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन चलते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलेंगे। फ्रॉम बी टू ए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम बी टू ए। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं बी टू ए, ये जो करंट होगा फ्लो, इस करंट को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां चलेगा, फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम A to B, and this current is known as conventional current। इस करंट का हमने नाम दिया कन्वेंशनल करंट।